हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आमे नवम श्रेणी क्लास 9 ज्योग्राफी व भूगोल पढ़ा आज। ठीक अच्छे, भूगोल प्रथम अध्याय पढ़ा। प्रथम अध्याय रे देछि भारत विषय। आम देशर नाम भारत जानी तो भारत विषय आमे पढ़ा। भारतर आकारटा किपरि अछि, तार अवस्थिति किपरि अछि, हैला एई सब विषय आमे पढ़ा। देख लाइन बाय लाइन आमे पढ़ा। कौन कही एठी पृथ्वीर अनेक प्राचीन सभ्यता मध्यरु भारतीय सभ्यता अन्यतम। देख आम पृथ्वी अनेक प्राचीन सभ्यता अछि हैला, सेथि मध्यरु भारत होछि अन्यतम। भारत मध्य होछि गोटे सभ्यता हैला। एहा पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र। भारत होछि पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र। गणतांत्रिक राष्ट्र माने एपरि एक देश जो देश को लोक माने चलांती। बुझिपारिल? गण माने कौन? गण माने हैला लोक हैला। तो आम देश रे कौन गणतंत्र शासन अछि ना नहीं, जोठारे कि लोक माने भोट देकी निजर प्रतिनिधि को बाछि थांती। आमर जो प्रधानमंत्री अछंती कि मुख्यमंत्री अछंती, जो माने देश को चलाउछंती, राष्ट्र को चलाउछंती, से माननकु के बाछि थाए? लोक माने ही बाछि छंती हैला। माने आमर देशर शासनटा कहा हातरे अछि? लोक माननक हातरे अछि हैला। सेथि पई कुहा जाईछि गणतांत्रिक राष्ट्र हैला। एठी केही राजा नहांती, एठी लोक माने ही निजर प्रतिनिधि को बाछुछंती शासन करबा पई हैला। ताकू ही गणतांत्रिक राष्ट्र बोली कुहा जाय। तो एठी लेखा अछि पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र एवं विकासशील राष्ट्र माननक मध्यरे अग्रगण्य हैला। जेतिकी भी विकासशील राष्ट्र अछंती से माननक मध्यरे भारत होछि अग्रगण्य, माने भारत सेमानकठु आगरे अछि हैला। विकासशील देश माने जो देश माने एबे विकास करूछंती धीरे धीरे। देखो जदि अमेरिका को कहबा, अमेरिकाटा होछि गोटे विकसित देश हैला। सेटा ऑलरेडी विकसित हो जाइछि हैला, तार डेवलपमेंट ऑलरेडी हो सारिछि। किंतु आम भारतटा विकसित देश नुहे, भारत रे धीरे धीरे विकास चलीछि हैला। तो सेथिपई आमे भारत को विकसित देश न कहि कौन कहबा, विकासशील देश हैला। एटा मन रखिबो। तापरे कौन स्वाधीनता प्राप्ति ठारू विगत 6 दशंधि मध्यरे भारत कृषि, शिल्प, जोगाजोग, विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या आदि विभिन्न क्षेत्र में अभूतपूर्व साफल्य लाभ करिछि। देख स्वाधीनता आम देश को स्वाधीनता केबे मिलिला? 1947 मसीह मिलिला। ता पर ठारू 6 दशंधि हैला, माने दशंधि कहा को कहा जाए? 10 वर्ष को दशंधि कहा जाए हैला। तो एहिपरि 6 दशंधि जाए से भारत कौन करिछि? कृषि क्षेत्र रे हैला, कृषि माने जानिथिबो, शिल्प क्षेत्र रे, जोगाजोग हैला, विज्ञान प्रजुक्ति विद्या एई सब क्षेत्र रे कौन करिछि? सफलता लाभ करिछि हैला। आमर कृषि पद्धति, कृषि रे नूतन पद्धति गुडी को अवलंबन करा जाउछि, जहा फल रे कृषक माननको अधिक सुविधा होछि। शिल्प रे अग्रगति करूछि आम देश। जोगाजोग कम्युनिकेशन माने गोटिए जगार अन्य जगह को किपरि जोगाजोग करा होछि हैला, सेई सब रे। तापरे विज्ञान प्रजुक्ति विद्या एई सब क्षेत्र रे आम देश कौन करूछि? धीरे धीरे अग्रगति करि चलीछि हैला। तापरे नेक्स्ट पॉइंट कौन अछि देखिबा। देख देश आर्थिक विकास पथरे आगे चलीछि। आम देश रे कौन होछि? आर्थिक विकास होछि। आर्थिक माने अर्थ माने कौन? अर्थ माने टंका हैला। माने आम देश रे आर्थिक विकास चलुछि, विकास होछि हैला। तापरे 121 कोटी रु अधिक जनसंख्या विशिष्ट आम देशर स्थान विश्व रे द्वितीय हैला। देख 121 कोटी रु अधिक जनसंख्या अछि आम देश रे हैला। एतिकी जनसंख्या अछि आम देश रे, किंतु आम देश स्थान रे माने जनसंख्या रे प्रथम स्थान रे अछि। देखो एटा पुराना बही, सेथि पई एठी लेखा हेछि आम देश जनसंख्या रे द्वितीय स्थान रे अछि हैला। किंतु जनसंख्या को जदि देखिबा, पूरा विश्व को जदि आमे देखिबा हैला, हेले सबुठारु बेसी जनसंख्या को राष्ट्र रे बा को देश रे अछि? सेईटा होछि आम भारत हैला। पूर्वरु चीन प्रथम स्थान रे थिला हैला, आ भारत द्वितीय स्थान रे थिला। किंतु एबे चीन को टपी भारत प्रथम स्थान रे अछि हैला, द्वितीय स्थान रे आ नाही। भारत एबे कौन? जनसंख्या दृष्टि भारत प्रथम, माने पूरा विश्व रे भारतर जनसंख्या ही सबुठारु बेसी हैला। तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा। आम देश नानाविध प्राकृतिक वैचित्र्य रे परिपूर्ण, कारण एहार जलवायु जनबसति विभिन्न अंचल रे भिन्न भिन्न। देख आम देश रे विभिन्न प्रकार जलवायु देखा देई थाए हैला, आ विभिन्न प्रकार
जनबसती देखा मिली थाए सबु अंचल भिन्न भिन्न जेपरिक जदि तुमे राजस्थान को चलीज राजस्थान रे कौन अच्छी देख से राजस्थान रे कौन अच्छी तुमर मरुभूमि अच्छी है राजस्थान रे मरुभूमि अच्छी तुमे जदि उत्तराखंड किंबा काश्मीर यहीपटी जगह को चलीज है सेठाकार जलवायु पूरा अलग है सेटा पार्वतीय अंचल सेठी जलवायु अलग काश्मीर रे तो बरफ मध्य पड़े से हीपरि तुमे दक्षिण भारत को चलीगले सेठिकार जलवायु अलग तुमे जदि पूर्व भारत को आसब सेठी जलवायु अलग है तुमे जदि उत्तर पूर्व भारत को जीव है जोठी कि आसाम सिक्किम यही सब राज्य गुड़िक अच्छा सेठिकार जलवायु अलग है जेहेतु सबु जगार जलवायु अलग से सब जगार प्राकृतिक वैचित्र्य देखा मिले कौटी मरुभूमि देखा जाउछि तो कौटी हिमालय भली पहाड़ देखा जाउछि बुझिपार कौटी घन जंगल देखा जाउछि है तो आउ कौटी माने किछि अलग देखा जाउछि है तो एहीपरि आम देशटा विभिन्न वैचित्र्य परिपूर्ण यार जलवायु मध्य भिन्न आ बसती मध्य भिन्न सबु जगार लोक माने देखा किपरि थांती भिन्न भिन्न थांती बुझिपार तापर नेक्स्ट पॉइंट देखा कौन अच्छी देख देशर सुउच्च पर्वत श्रेणी अच्छी आम देश उच्च पर्वत श्रेणी गुड़िक अच्छी है तापरे मालभूमि अच्छी घन अरण्य अच्छी असंख्य नदी अछंती उर्वर समतल भूमि अच्छी मरुभूमि अच्छी विविध प्रकार जलवायु और जीवजंतु मध्य आम भारत में देखा जाती आम भारतर तुम्हें अलग अलग स्थान को गले है पूर्व भारत को गले अलग देखा तुमको पश्चिम भारत में अलग जलवायु अलग देखा है तुमको सबु जगार अलग अलग जिनिस देखा पर्वत अच्छी आम देश है तापरे मालभूमि भी अच्छी घन अरण्य अच्छी असंख्य नदी भी अच्छी उर्वर समतल भूमि अच्छी कौटी मरुभूमि अच्छी राजस्थान जेपरिक मरुभूमि अच्छी से आउ विभिन्न प्रकार जीवजंतु मध्य आम देश में देखा जाती है यह व्यतीत विभिन्न भाषा भाषी और धर्मावलंबी लोक मध्य बास करती आम देश में गोटे प्रकार लोक बास करती कि ना आम देश में विभिन्न धर्मर लोक बास करती विभिन्न भाषा भाषी है कौ सबू लोक मानकर भाषा सामान कि ना किए बंगाली कहूथबो तो किए पंजाबी कथा लगुथबो तो किए ओडिया कथा लगुथबो तो किए हिंदी कथा लगुथबो किए तेलुगु कथा लगुथबो है एहीपरि समस्तक धर्म भी अलग किए माने किए हिंदू होइथिबो तो किए ख्रिस्टियान होइथिबो तो किए मुसलमान होइथिबो बुझिपारिल एहीपरि आम देश में विभिन्न भाषा भाषी माने अलग अलग भाषा कहूथबा लोक आ विभिन्न धर्मर लोक बसवास करती है सेमानक खाद्यपेय वेश पोशाक और वृत्ति रे मध्य भिन्नता देखा मिले देख सबु जगार लोके समान प्रकार खाद्य खाती नहीं जेपरिक तुम्हें पंजाब हरियाणा यहीपरि जगह को जीव सेठिकार लोके प्रायतः से खाद्य है से रुटी खाइबा पसंद करती किंतु जदि तुम्हें साउथ इंडिया को जीव है दक्षिण भारत किंबा ईस्ट इंडिया ओडिशा वेस्ट बेंगल छत्तीसगढ़ यहीपरि राज्य को जीव से माने लोक माने मुख्यतः भात खाइबा को पसंद करती है तो समस्तक खाद्यपेय अलग आहुरी बहुत जिनिस अच्छी है समस्त खाद्यपेय अलग तापर वेश पोशाक अलग काश्मीर लोक मैंने अलग प्रकार पोशाक पिंधती राजस्थान लोक मानक तुम्हें देखी से अलग प्रकार पोशाक पिंधती दक्षिण भारतर लोक मानकर पोशाक अलग से प्राय धोती पिंधती बुझिपार कौटिकार लोक मैंने पगड़ी पंजाब रे देखी लोक मैंने अलग कपड़ा पिंधती है तो समस्त वेश पोशाक खाद्यपेय सबुथिरे विभिन्नता देखा मिले बुझीला तापर नेक्स्ट पॉइंट देख एभली विषमता थाई मध्य भारत एक सुसंगठित भूखंड जार एक भौगोलिक स्वतंत्र अच्छी देख सबू अलग अलग प्रकार लोक रोचंती समस्त खाद्यपेय अलग सबकिछि अलग थाई मध्य भारत किपरि रही भारत एक होइकरी रही है अनेक एक है अनेक प्रकार लोक रोचंती सेठी अनेक धर्म अनेक खाद्यपेय अलग अलग वेश पोशाक समस्त भाषा अलग फिर भी समस्ते गोटे भूखंड रे एक होइकी रहुछंती बुझिपारिल से आम देश सुसंगठित होइकी रही और यार गोटे भौगोलिक स्वतंत्र अच्छी है तेणु भारत को एक उपमहादेशर आख्या दि जेहेतु भारत में अनेक प्रकार लोक होती गोटे जगार है विषमतार समता अच्छी भारत में से भारत को कौन गोटे उपमहादेशर आख्या दि बुझिपारिल भारत को एक उपमहादेशर आख्या दि विभिन्नता मध्य एकता मध्य भारतर अन्यतम वैशिष्ट्य माने विभिन्न प्रकार लोक बसवास करुथिले मध्य सेमानक मध्य कौन एकता देखा मिली से माने मिलिमिशिकरी सांगरे रहुछंती बुझिपारिल एठी देख भारतर अवस्थिति देइछि एठी गोटे ग्लोब भलिया दिया जाइछि एठी देख एटा होछि पृथ्वीर मानचित्रटा हैला एठी देख उत्तर अमेरिका
एठी आटलांटिक उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, यूरोप, एशिया, बुझीपारे यहाँ प्रशांत महासागर, यहाँ भारत महासागर है। एठी देख अच्छी भारत, यहाँ हूँ भारत महासागर, एठी अच्छी भारत देख है। भारत हूँ एशिया महादेश रे अच्छी, देखिपार ना, यहाँ हूँ एशिया है, यहीपटा हूँ एशिया, यहाँ हूँ पूराटा नुहे एशिया, यहाँ हूँ एशिया तुमर है, एतिकीटा हूँ एशिया, एतिकीटा एशिया है। ये तले ऑस्ट्रेलिया अच्छी, एठी यूरोप अच्छी, एठी आफ्रिका अच्छी, एठी उत्तर अमेरिका अच्छी, एठी दक्षिण अमेरिका अच्छी है। तो भारतटा कौटी अच्छी एशिया महादेश एठी अच्छी है। भारतर मानचित्र तुम देखा पाच, यहाँ हूँ तुम भारत है, यहाँ हूँ आमर भारत है, ये लिखाई देख भारतर तल आड़ को भारत महासागर अच्छी है। भारत कौ महादेश अच्छी एशिया महादेश अच्छी है, मन रखिब। तापर नेक्स्ट पॉइंट गुड़ाक पढ़ा कौन कौन अच्छी देख। भारत एक विशाल देश है, भारतटा हूँ गोटे बहुत बड़ देश, मूल भूखंड और दुईटी द्वीपपुंज को नहीं भारत गठित है। गोटे भूखंड अच्छी और दुईटी द्वीपपुंज मध्य भारतर अच्छी है। से दुईटी द्वीपपुंज कौन कौन आम देखा है। गोटे मूल भूखंड अच्छी, आमर भारतर मानचित्रटा किपरि अच्छी, एहीपरि अच्छी, एहीपरि अच्छी ना नहीं। तो यहीटा है मूल भूखंडटा, आउ दुईटी द्वीपपुंज माने एईपटे आमर अच्छी तुमर कौन, एईपटे तो अच्छी लाक्षाद्वीप, एईटा हूँ लाक्षाद्वीप, आउ एईटा कौन तुमर अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज, बुझीपार। एईटा है मुख्य भूखंड भारतर, आउ एईटा तुमर है अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज, आउ एईटा हेले लाक्षाद्वीप। तो सेईटा ही एठी लिखा जाइछि, भारतर गोटे मूल भूखंड अच्छी माने एईटा, आउ दुईटी द्वीपपुंज, एठी अच्छी अंडमान निकोबर द्वीपपुंज, आउ एठी अच्छी लाक्षाद्वीप, बुझीपार। तो गोटे मूल भूखंड और दुईटी द्वीपपुंज को नहीं भारत गठित, मन रख। खाली ये जो मानचित्र को तुम्हें काटी दियो ना, एहीपरि एईटा केवल भारत नुहे, भारत तो एईटा हैला, किंतु तार आउ दुईटा द्वीपपुंज मध्य अच्छी, एठी अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अच्छी, सेटा मध्य भारतर गोटे अंश, आउ एठी लाक्षाद्वीप अच्छी, सेटा मध्य भारतर गोटे अंश। द्वीपपुंज क्या कहती देख, जेठी अनेक गुड़िए द्वीप थाए ना, अनेक गुड़े द्वीप थांती है, ताकू द्वीपपुंज बोली कह जाए है। द्वीप माने कौन, जार चारिपटे जल थी मझे स्थल भाग थी, ताकू द्वीप कह जाए है। यहीटा मनकर स्थल भाग तार चारिपटे कौन थी जल, ताकू द्वीपपुंज कह, ताकू द्वीप कह जाए। आ सेहीपरि अनेक द्वीप थिले ताकू कौन कह जाए, द्वीपपुंज है। तापर नेक्स्ट देख, यही दुईटी द्वीपपुंज हेला दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे स्थित अंडमान निकोबर द्वीपपुंज और दक्षिण पश्चिम दिगरे आरब सागर रे अवस्थित लाक्षाद्वीप। जानिपारिल से दुईटी द्वीपपुंज कौन, दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे स्थित अंडमान निकोबर द्वीपपुंज और दक्षिण पश्चिम दिगरे आरब सागर रे अवस्थित लाक्षाद्वीप है। यही दुईटी द्वीपपुंजर विस्तार आटलास रे देखि बाहर कर। देख ये आम देखा ये अच्छी ना नहीं, देख यहीटा हूँ भारत, मुझे चित्र रे देखे दूसरी, यहीटा तुम भारतर मध्य भूखंडटा, तुम ये अच्छी अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज है। यहाँ बंगोपसागर, ये अच्छी अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज है। आउ यहीपटे अच्छी तुम आरब सागर, से आरब सागर रे अच्छी तुम लाक्षाद्वीप, बुझीपार। तो यही तीनटा को नहीं आमर पूरा भारतटा गठित, गोटे मध्य भूखंड और दुईटा द्वीपपुंज है। आटलास रे तुम्हें खोजी बाहर करिवो। तापर देखिबा आमे भारतर अवस्थिति माने भारतटा कोठी अछि हैला। देख पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िबा, लाइन बाय लाइन पढ़िबा। भारत उत्तर गोलार्धरे एशिया महादेशर दक्षिणांशरे अवस्थित। आम भारत कोठी अछि, भारत अछि उत्तर गोलार्धरे एशिया महादेशर दक्षिणांशरे। ताको मानचित्र रे आमे देखिबा। देख एईटा होछि तमरो विश्वर मानचित्र हैला। याकू जदि आमे समान दुई भाग करिबा हैला, एपटे गोटे गार काटी दउछि, दुई भाग, उपरटा है गोटे भाग, तलटा है गोटे भाग। उपर भाग को आमे कहिबा उत्तर गोलार्ध, आ तल भाग को आमे कहिबा कोन दक्षिण गोलार्ध। तो आम भारतटा कोठी अछि देख, उत्तर गोलार्धरे ना दक्षिण गोलार्धरे? आम भारतटा अछि उत्तर गोलार्धरे। एटा होछि भारत हैला। भारतटा कोठी अछि, उत्तर गोलार्धरे। उत्तर गोलार्धर, हाँ उत्तर गोलार्धरे तो अछि, किंतु को महादेश रे अछि?
एशिया महादेश रे भारतटा अच्छी। तो सहीटा ही आम बही रे लिखा है कि भारतटा उत्तर गोलार्धरे एशिया महादेशर दक्षिण को अच्छी। देख यहाँ एशिया महादेश तार दक्षिण को अच्छी। तुम्हें कौटा कौ दिग मानचित्र रे जानिछ ना नहीं? देख एई पटटा हुए तुमर पूर्व दिग है, एईटा हुए पूर्व, एई पटटा हुए तुमर पश्चिम, ऊपर पटटा हुए उत्तर, तल पटटा हुए कौन दक्षिण। तो आमर भारतटा एशिया महादेशर कौ पटे अच्छी? दक्षिणांश रे अच्छी। देख तो तल को अच्छी ना है। तो तुमको जदि पचारा जीव भारत कौ गोलार्धरे अवस्थित कौन कह? भारत उत्तर गोलार्धरे अवस्थित है। भारत उत्तर गोलार्धरे अवस्थित आउ एशिया महादेश रे अवस्थित, एशिया महादेशर दक्षिण आड़ को है। तापरे कौन लिखाई देख यार मूल भूखंड 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तर एवं 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तर समाक्ष रेखा मध्य और 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्व द्राघिमा मध्य रही अछि है। एटा मनकर तुमर ग्लोब है। ग्लोब रे तुम्हें देखि जे एहीपरि गार गुड़िक थाए है, एहीपरि गार गुड़िक थाए, एहीपरि लंबा लंबा गार गुड़िक पूर्वरु पश्चिम को थाए। एईटा होची तुमर पूर्व आ एईटा होची पश्चिम। एहीपरि पूर्वरु पश्चिम को गार गुड़िक लंबी थाए। हेले एई गार गुड़िक कोन कहा जाय? एई गार गुड़िक कहा जाय समाक्ष रेखा। बुझी पारिलो? एई गार गुड़िक एक्चुअल रे न थाए, किंतु एई गार गुड़िक कल्पना करिकी माने कल्पना ही करा जाइछि। गार गुड़िक है सतरे न थाए। गार गुड़ ए गार गुड़िक कल्पना करा जाइछि। काहे कि कल्पना करा जाइछि? मापिबा पई है कि कौ जिनिसटा कौ देशटा कौ जगार अच्छी सेटा मापिबा पई ए गार गुड़िक कल्पना करा जाइछि बा कलना करा जाइछि। तो ए गार गुड़िक कौन कहा जाए? ए जो एमिति सीधा सीधा गार समांतराल गार गुड़िक अच्छी पूर्वरु पश्चिम को, ताकू कौन कहा जाए? ताकू कहा जाए समाक्ष रेखा। बुझी पारिलो? देख एईटा है तुमर ग्लोब। जदि एईटा पूर्व, एईटा है पश्चिम, पूर्वरु पश्चिम को जो यहीपरि गार गुड़िक जाइछि से गार गुड़िक कौन कहा जाए? समाक्ष रेखा है। आउ गोटे प्रकार गार थाए देखिथिबो तुमे ग्लोब रे, जहा उपरु तल को आसी थाए। एहीपरि माने उत्तररु एईटा उपरटा है उत्तर आ तलटा है दक्षिण। तो उत्तररु दक्षिण को एहीपरि आसी थाए गार गुड़िक है, समांतराल गार गुड़िक एहीपरि आसी थाए। तो एई गार गुड़िक कौन? एई गार गुड़िक हेले द्राघिमा। बुझी पारिलो? कौटा समाक्ष रेखा कौटा द्राघिमा? एई जो पूर्वरु पश्चिम को जो गार गुड़िक जाइछि रेड कलर मु देखैछि सेईटा होछि तमरो समाक्ष रेखा। उपरु तल को जोटा आसीछि उत्तररु दक्षिण को सेईटा हैला कोन तुमरो द्राघिमा हैला। तो आम भारतटा कोठी अछि? भारतटा 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तर एवं 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तर समाक्ष रेखा मध्य अच्छी। आउ 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्व आउ 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्व द्राघिमा अच्छी। बुझी पारिलो? आउ कौन अच्छी देख कर्कट क्रांति जोटा कि 23 डिग्री 30 मिनिट उत्तर को अच्छी। यही कर्कट क्रांति यार मध्य भागरे कलना करा जाइछि। कहार मध्य भागरे कलना करा जाइछि? भारतर मध्य भागरे कलना करा जाइछि। ओ भारत को प्राय 2 समान भागरे विभक्त करुछि। किए? कर्कट क्रांति। कर्कट क्रांति यार मध्य भागरे कलना करा जाइछि, माने भारतर मध्य भागरे कलना करा जाइछि और भारत को 2 समान भागरे विभक्त करा जाउछि करुछि हैला। फलत भारत संपूर्ण रूपे उत्तर गोलार्धर उपक्रांतीय और क्रांति मंडल रे रहिछि। बुझी पारिलो? या को हमें मानचित्र रे भल से देखिबा। ए चित्र को देख देख एठी मु कोन कहितले एहीपरि सीधा सीधा गार गुड़िक आसी थाए पूर्वरु पश्चिम को हैला। ए गार गुड़िक कोन कहा जाए? ए गार गुड़िक कहा जाए समाक्ष रेखा। आ उपरु तल को जो गार गुड़िक आसी थाए उत्तररु दक्षिण को ताको कोन कहा जाए? द्राघिमा बोली कहा जाए। तो भारतर अवस्थिति किपरि अछि देख 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तर हैला आ 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तर समाक्ष रेखारे अछि। एटा कोन? समाक्ष रेखा। एठी जो रेखाटा अछि सेटा गोटे कोन? समाक्ष रेखा। देखो मु देखैछि एठी जो डॉट 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 अछि एटा कोन? समाक्ष रेखा। तो भारतटा 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तर समाक्ष रेखा आ 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तर समाक्ष रेखारे अवस्थित अछि। आ जदि आमे द्राघिमा को देखिबा ताहेले एटा देखो द्राघिमा एई पटे जो एई परि गार देइछि डॉट 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 हैला। एटा हैला द्राघिमा जोटा कि उत्तररु दक्षिण को आसी थाए एपरि हैला। तो एई द्राघिमाटा किपरि अछि माने भारतरा कोठी अछि देखो
68°7' ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରୁ 97°25' ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ଯାଏଁ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କି ଭାରତକୁ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରେଖା ପାସ୍ କରିଛି ବା ଗୋଟେ ରେଖା ଯାଇଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଯେ କେଉଁ ରେଖା ଯାଇଛି? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ସେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିଟା କେଉଁଠି ଅଛି? 23°30' ଉତ୍ତରରେ ଅଛି, ସମାକ୍ଷ ରେଖା ହେଲା। 23°30' ଉତ୍ତର ସମାକ୍ଷ ରେଖା। ଆଉ ଏଇ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଭାରତକୁ 2 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ଦେଖ, ଭାରତର ମଝି ଦେଇ ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ? 2 ସମାନ ଭାଗରେ ଭାରତକୁ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି କିଏ? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି ଆଉ ଆରବ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁମେ ଜାଣିଛ କି 1869 ମସିହାରେ ସୁଏଜ କେନାଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ 700 କିଲୋମିଟର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦେଖ, ଭାରତ ଅଛି ଆଉ ୟୁରୋପ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଅଲଗା। ଭାରତ ଆମର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଅଛି ଆଉ ୟୁରୋପଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ମହାଦେଶ। ତ ଭାରତ ଆଉ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଦୂରତା ଅଛି। ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତ ହେଲା, ଯାହାକି ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ୟୁରୋପ ହେଲା। ତ ଯଦି ୟୁରୋପ ଯିବାକୁ ଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁରୋପ। ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପକୁ ଯିବାର ଥିଲେ କିପରି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ? ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି, ଏହିପରି ଦେଇକରି ଏପଟେ ୟୁରୋପକୁ ଯାଉଥିଲେ ଭାରତରୁ ହେଲା, କିମ୍ବା ୟୁରୋପରୁ ଭାରତକୁ ଆସିବାର ଥିଲେ ଏହିପରି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସୁଏଜ କେନାଲ ଖୋଲିଲା ହେଲା। ସେ ସୁଏଜ କେନାଲ କ'ଣ କଲା? ଭାରତ ଆଉ ୟୁରୋପକୁ ଯୋଡ଼ିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ସୁଏଜ କେନାଲ ଦେଇକରି ଭାରତ ଆଉ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଭାରତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସ୍ଥଳପଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ରେଶମ ମାର୍ଗ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଭାରତଟା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସ୍ଥଳପଥ ଦ୍ୱାରା, ଏଟା ଜଳପଥ, ସୁଏଜ କେନାଲଟା ତ ଜଳପଥ ନା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ମାନେ କ'ଣଟା? ଏଇଟା ତ ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ। ତ ଭାରତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରେଶମ ମାର୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତ ହେଲା। ଏଇଠି ଥିଲା ତୁମର, ଏଇପଟେ ଥିଲା ତୁମର ରେଶମ ମାର୍ଗ। ଆଉ ଏ ରେଶମ ମାର୍ଗଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା? ଏ ରେଶମ ମାର୍ଗଟା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଯାହା ଭାରତକୁ ୟୁରୋପ ହେଲା, ୟୁରୋପ ସହିତ କ'ଣ ଯୋଡ଼ୁଥିଲା। ଏଇଠି ଚୀନ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଥିଲା। ଭାରତ, ୟୁରୋପ, ଚୀନ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି କିଏ ରଖିଥିଲା? ରେଶମ ମାର୍ଗ ହେଲା। ଏ ରେଶମ ମାର୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ହିଁ ପଢ଼ିବା ହେଲା।